हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं जिसके अंदर हमने टॉपिक लिया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। और इसका आज जो हम कर रहे हैं सम नंबर 3 कर रहे हैं। सम नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन यहाँ देखो ऊपर आई बटन आएगा, वहां से आप चेक कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए, वहां पे आप चेक करें। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच करें विदाउट स्किप करें, तो ये आपको पूरा सम समझ में आएगा। आज का सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा इसको। तो चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L फॉर द डिपार्टमेंट रेडियो ग्रामोफोन एंड स्पेयर पार्ट फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हमारे पास, रेडियो, ग्रामोफोन और स्पेयर पार्ट। और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो, ये जो आप बना रहे हो वो सिर्फ 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये 6 मंथ देने का मकसद ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट होगा जो मंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए 6 मंथ दिया है, वरना बेसिकली तो वो 12 महीने के लिए ही देते हैं। तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं और एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट रेडियो को ए दिया है, ग्रामोफोन को बी दिया है और स्पेयर पार्ट को सी दिया हुआ है। और बच्चों फिर परचेज का बाइफिकेशन दिया है, सेल्स का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का दिया है। वो इशू नहीं है हमारे, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये 4 एंट्री है। तो ये चारों का बाइफिकेशन नहीं दिया, आपको बाइफिकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला, रेडियो एंड ग्रामोफोन आर सोल्ड एट अ शोरूम, स्पेयर पार्ट आर सोल्ड एट वर्कशॉप। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज बताई है, एक शोरूम बताया, एक वर्कशॉप बताया। शोरूम के अंदर रेडियो ग्रामोफोन बिकता है, यानी आपको ये 3 डिपार्टमेंट के अंदर भी बाइफिकेशन दिया है। शोरूम के अंदर रेडियो ग्रामोफोन आ रहा है और वर्कशॉप के अंदर स्पेयर पार्ट आ रहा है। तो ये चीज को भी जहन में रखना है आपको। फिर उन्होंने बोला है कि सैलरी कंप्राइज एज फॉलोज, यानी सैलरी जो 4,800 है उसका डिटेल है कि भाई शोरूम में 3/4 और वर्कशॉप में 1/4 में आपको पहले बांटना है, ठीक है। क्योंकि शोरूम में अभी आगे और 2 पार्ट है, इसके अंदर रेडियो भी है, ग्रामोफोन भी है। और रेडियो को आपने ए दिया है, ग्रामोफोन को बी दिया है, स्पेयर पार्ट को सी दिया है। तो इन्होंने कभी कभी अल्फाबेट डाले, तो उस पर ध्यान देना है। तो वापिस से सैलरी के अंदर पहले 2 पार्ट करना है आपको, शोरूम और वर्कशॉप में 3:1 में डिवाइड करना है। तो ये जो 4,800 है इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्से के अंदर, 3/4 और 1/4 में। तो शोरूम में 3/4 था यानी 3,600 आया, और वर्कशॉप में 1/4 था इसलिए आया 1,200। वर्कशॉप को तो सी दिया, स्पेयर पार्ट है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर शोरूम के अंदर 2 पार्ट है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट 1 में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था कि रेडियो एंड ग्रामोफोन आर सोल्ड एट शोरूम, यानी शोरूम के 2 पार्ट बनेंगे आपके। तो यहां इसके 2 पार्ट बना देते हैं। और जो 2 पार्ट है, यानी शोरूम के अंदर 2 हिस्से हमारे ए और बी, यानी रेडियो ग्रामोफोन। तो रेडियो को 1 और ग्रामोफोन को 2 देंगे। तो 1:2 में बांटेंगे हम, रेडियो के लिए 1/3 होगा और ग्रामोफोन के लिए 2/3 होगा। तो इस तरह से आपको बाइफिकेशन करना है। तो सैलरी पहले 4,800 लिए, पहले हमने 3/4 में डिवाइड किए। शोरूम का 3,600 आया, वर्कशॉप का 1,200 आया। शोरूम के अंदर और डिवीजन था हमारा रेडियो ग्रामोफोन का 1:2 का। तो इस 3,600 को हमने 1,200 2400 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से सैलरी का अमाउंट मिला 1,200 फॉर रेडियो, यानी डिपार्टमेंट ए का यहां फिगर लिख लेते हैं 1,200, आप पेंसिल से लिख सकते हैं। तो ताकि हम लोग जब सम करें तो ये हमारे लिए आसानी हो, हम फिर ये कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। और एक चीज, ये वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा, बाइफिकेशन आप किस तरह से फिगर ला रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट आपको समझना है। फिर डिपार्टमेंट बी यानी ग्रामोफोन का 2,400 वो भी यहां लिख लेते हैं। और वर्कशॉप का तो पहले निकाल लिए थे हमने 1,200। तो इस तरह से ये 4,800 का हमने रेशो बांट के बता दिया, ठीक है। तो सैलरी मुकम्मल हुई। अब बात करते हैं रेंट की। थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है द वर्कशॉप रेंट इज 100 पर मंथ। वर्कशॉप बोलो तो स्पेयर पार्ट, और रेंट टोटल है 1,080। उसमें से वर्कशॉप का जो रेंट है 100 रुपया पर मंथ है, ठीक है। पर मंथ डाल दिया देखो। और आपका सम जो ऊपर बताया था, मैंने क्या बताया था, ये सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी 100 × 6 करना है आपको फॉर वर्कशॉप यानी स्पेयर पार्ट के लिए। तो यहां बाइफिकेशन बता दूं मैं आपको। तो रेंट का टोटल अमाउंट तो 1,080 है, इसका पहले डिवाइड करेंगे वर्कशॉप के लिए। तो वर्कशॉप सी जो हमारा स्पेयर पार्ट है
100 इंटू 6 करेंगे तो आपका 600 आ गया। अब बच्चों टोटल रेंट 1080 है, उसमें से 600 वर्कशॉप के लिए चले गया, तो अब बचा क्या हमारा शोरूम बचा ना। तो शोरूम में क्या करना पड़ेगा, 1080 को 600 से माइनस करना पड़ेगा, तो शोरूम का जो रेंट बचता है वो है 480। अब इस 480 का भी बाइफिकेशन होना चाहिए, तो आगे उन्होंने लिखा है द रेंट ऑफ शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द डिपार्टमेंट ए एंड बी, यानी ए और बी में ये 480 इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी 1:1 का रेशो बना। तो रेडियो का 240 आया और ग्रामोफोन का भी 240 आया, इक्वल रेशो है। तो इस तरह से रेंट का बाइफिकेशन मिल गया। रेडियो का 240 यहां लिख लेते हैं, ग्रामोफोन का भी 240 और वर्कशॉप का 600। तो इस तरह से आपका रेंट का बाइफिकेशन मुकम्मल हुआ। तो इस चीज को समझे, आप नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करें, फिर रिवाइंड करके फिर देखें, तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा किस तरह से हमने बाइफिकेट किया। यही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ। वो बोलता है कि भाई सन्ड्री एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। टर्नओवर का मतलब बच्चों सेल्स होता है, और एलोकेशन यानी रेशो निकालने बोल रहा है वो। तो रेशो आपको निकालना पड़ेगा, ये सन्ड्री एक्सपेंस 1100 का सेल्स रेशो में निकालना पड़ेगा। तो सेल्स कितना हमारा 15,000, 10,000, 2,500, यानी इसका रेशो निकालेंगे, फिर वो रेशो यहाँ अप्लाई करेंगे और वो 1100 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला सेल्स रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सेल्स ऑफ ए बी सी लिख लेते हैं 15, 10, 2,500। तो 15,000, 10,000, 2,500। तो देखो मैंने आगे डिवाइड कर दिया यहाँ पे, पहले मैंने कॉमन जीरो हटा दिया, दो दो जीरो, तो 150, 100, 25 आया। तो फिर अब 25 के टेबल में तीनों चले जाते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 25 इंटू 6 150। सो योर रेशियो कम्स टू 6:4:1। तो वो यहाँ लिख लेते हैं रेशियो 6:4:1। तो अब जब हम सम करेंगे तो ये 1100 को 6:4:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, सम के टाइम करेंगे, ये रेशियो याद रखें आप लोग। अब बच्चों लास्ट एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट कहीं भी दिया नहीं है, और डिस्काउंट रिसीव्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, अगर पीनल अकाउंट डेबिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सेल्स रेशियो अप्लाई करेंगे। उसी तरह से पीनल अकाउंट क्रेडिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप परचेस रेशियो अप्लाई करेंगे। यानी इस डिस्काउंट रिसीट को जो 3,000 है उसको आपको रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा 12,000, 8,000, 6,000 के हिसाब से। तो उसका रेशियो भी यहां निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी सी 12,000, 10,000, 8,000। ठीक है, तो पहले कॉमन जीरो मैंने कट कर दिया, 3 3 जीरो, तो 12 10 8 बचा। अब ये कॉमन टेबल हमारा दो का टेबल में जाता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी आपका रेशियो बनता है 6:5:4। वो यहां लिख लेते हैं 6:5:4। तो ये 3,000 को आपको 6:5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है सम के अंदर। तो अब हमारा जो मेजर पार्ट है वो मुकम्मल हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ, सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन में मुझे यही फिगर चाहिए इतना, तो ये इमेज लेके मैं आगे चलूंगा। वॉकी नोट आपको लिखना है कंपलसरी, तो इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। और वॉकी नोट समझ में आ चुका होगा, होप सो। नहीं समझ में आया प्लीज वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर देखें तो क्लियर आइडिया मिले। एक दो बार देखेंगे तो समझ में आता है। तो बाइफिकेशन समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम लोग सम की तरफ, सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका। तो बच्चों फॉर्मेट रेडी है हमारा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। हेडिंग लिखेंगे हम लोग 5-6 लाइन ट्रेडिंग के लिए, और नीचे वाला हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो पहला हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, पर्टिकुलर वगैरह ए बी सी या रेडियो ग्रामोफोन स्पेयर पार्ट, फिर लास्ट में टोटल कॉलम और इसके पहले बेसिस कॉलम, यानी आपने कौन से रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं हम लोग। अच्छा ये बच्चों ये सब में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो हेडेक मत लो, नहीं दिया तो अच्छी बात है, जिससे एंट्री दिया वहां से एंट्री आप स्टार्ट करेंगे। परचेस कहां था हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, यहां लिख लेते हैं। बेसिस में गिवन लिखे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बाइफिकेट करके दिया हुआ है, 12 8 6 टोटल 26। सेल्स तो आता हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये भी डायरेक्ट लिख लें। क्लोजिंग स्टॉक ये भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, वो भी लिख लेते हैं। और एक बाइफिकेशन दिया इसलिए मैंने गिवन लिखा है बेसिस के अंदर, यानी यहाँ रेशो नहीं लिख सकते हम लोग। अब हमारा सैलरी आता है, सैलरी कहां जाता है बच्चों, पीएनएल में। और पीएनएल में हमने आपको ऑलरेडी तो मैंने वर्किंग नोट बताया था, यहाँ वर्किंग नोट लिखना है आपको।
और बाइफिकेशन आपको अलग से बताना है। तो यहाँ मैंने वर्किंग नोट लिख दिया, बाइफिकेशन वहां से लिख लिया था मैंने 12, 24 और 12, तो एज इट इज लिख लिया हमने। उसी तरह से रेंट, रेंट पीएनएल एंट्री है, इसके आगे भी आपको वर्किंग नोट लिखना है क्योंकि आपने बाइफिकेशन वर्किंग नोट में बताया हुआ है। तो जो वर्किंग नोट मैंने बनाया है उसको बनाना है आपको और शो करना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और बेसिस में वर्किंग नोट लिख दें आप। तो रेंट भी मुकम्मल हुआ। अब सैलरी एक्सपेंस 1100 था, रेशो 641। पहले एंट्री लिख लेते हैं, 1100 को 641 में आपको डिवाइड करना है। तो ये बाइफिकेशन भी बताया था मैंने। क्या करना है बच्चों, ये 1100 को इनके टोटल रेशो से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो टोटल रेशो कितना बना, 6 + 4 10 + 1 11, यानी ये 1100 को आपको 11 से डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आता है बच्चों, 100 रुपया। अब ये 100 रुपया क्या करेंगे, सबके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए के लिए 100 इंटू 6 600, फिर बी के लिए 100 इंटू 4 400, फिर सी के लिए 100 इंटू 1 100। तो इस तरह से बाइफिकेशन हो गया आपका सन्ड्री एक्सपेंस का। अब बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। डिस्काउंट रिसीव्ड कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड ना। क्वेश्चन हटा देते थोड़ा, वापिस से ले लेते क्वेश्चन। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट एंट्री है, 3000 को बांटना है 654 में। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड 3000 को 654 में बांटना है। तो 3000 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो 3000 को 15 से डिवाइड कर लें आप, तो आपका आंसर आता है 200 रुपया। तो अब 200 इंटू 6 कितना आया, 1200। 200 इंटू 5 1000, अगेन 200 इंटू 4 800। तो इस तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन हटा देते हैं अभी। पूरी एंट्री हमने मुकम्मल कर ली। तो अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा क्लोज करना। तो क्लोज कर लेते हैं फटाफट। क्या बोलते हैं, पहला आपका बेसिकली क्रेडिट ही बड़ा होता है, तो रेडियो से शुरू करते हैं। 15 और 6 कितना है बच्चों, 21। तो 21 दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 21 से 12 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आंसर आ गया 9000 रेडियो के लिए। उसी तरह से ग्रामोफोन 10 2 12 हो गए, 12 दोनों साइड लिखेंगे। 12 में से 8 गया तो 4000 ग्रॉस प्रॉफिट बी का आया। स्पेयर पार्ट 7500 क्रेडिट का बड़ा है, दोनों साइड लिखेंगे। इस 7.5 में से 6 गया तो 1500 ग्रॉस प्रॉफिट सी का आ गया। फिर लास्ट में टोटल कॉलम है, इसको भी मुकम्मल कर लें। तो टोटल कॉलम 40,500 और इसको भी 26,000 से माइनस करें तो आंसर आया 14,500। यानी और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मुकम्मल आ चुका है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन को हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड, यानी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके जाएंगे, यही फिगर लिखेंगे एज इट इज। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9,415 एंड टोटल कम्स टू 14,500। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब पीएनएल को भी बंद कर लेते हैं। सेम वे क्रेडिट से शुरू करते हैं। 9 + 12 दैट कम्स टू 10,200। We will write on both the side. From this 10,200 we have to deduct the debit total, and after deducting your balance will be called as net profit carried down. तो A का आ गया 8160। उसी तरह से B की बात कर लेते हैं। 4 + 1 5,000 on both the side, then deduct the debit total and your net profit for B will be 1960. Then same way for C, 15 + 8 that comes to 2300। अगेन डेबिट टोटल करेंगे, फिर उसको इस 2300 से माइनस करेंगे एंड योर नेट प्रॉफिट कम्स टू 400। तो पूरा नेट प्रॉफिट आ चुका है हमारा। अब टोटल कॉलम है उसको भी मुकम्मल कर लेते हैं। 14,500 + 3 17,500 ऑन बोथ द साइड। फिर डेबिट के टोटल से माइनस करें इसको, इसका आंसर आ गया 10,520। और ये जो टोटल नेट प्रॉफिट आया है, फिर ये आपका जाता है बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे। डायरेक्टली आप कैपिटल से 10,520 ऐड करें, फिर नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद टोटल कैपिटल आप बाहर लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको फिर बैलेंस शीट नॉर्मली आप क्लोज कर लें, फिर बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। इस सम में रिवाइज कर लेते हैं। सम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सैलरी और रेंट के बारे में था। बाइफिकेशन आपको पहले शोरूम में करवाया उन्होंने, ए बी में, फिर सी में। तो उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको समझें उसको। और एक चीज के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड और सन्ड्री एक्सपेंस का रेशो तो उन्होंने बताया था कि भाई सेल्स पे लेना, टर्नओवर यानी सेल्स। डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में कोई डिटेल नहीं थी। तो प्लीज रूल याद रखें
पीनल अकाउंट क्रेडिट में कोई एंट्री का बाइफिकेशन नहीं है तो आप परचेज रेशो निकालें, उस पे लें। उसी तरह से पीनल अकाउंट डेबिट एंट्री में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रेशो के बारे में, तो आप सब उसको सेल्स पे निकालेंगे। तो इस तरह से सम पूरा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। होप सो। यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।